हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। बीच में आपका भारत की भूगोल की कक्षा नहीं हो पा रही थी, अब कंटिन्यू रहेगा और आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए मैं पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था इसके भी कक्षा जल्द ही प्रारंभ करने वाला हूं। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि क्रैश कोर्स का जो तैयारी होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल जाए। तो हम भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले तो हम सामान्य परिचय देखे थे, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार देखे हैं, फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी भौगोलिक अवस्थिति या स्थिति के बारे में देखे हैं। फिर 3 क्लासेस और हुई थी आपकी जल, झील, जलप्रपात और दर्रे। ये 3 टॉपिक हो चुका है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो अभी तक नहीं देखे होंगे तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा, झील, पर्वत और दर्रे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक विभाजन आखिर होता क्या है। उसके बाद हम भारत को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर विभाजित करेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक विभाजन होता क्या है, जिसे हम फिजिकल डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में। भारत के प्राकृतिक विभाजन से तात्पर्य भारत के प्राकृतिक तत्वों जैसे उच्चावच, जलवायु की विशेषताएं, मिट्टी आदि आधार पर प्राकृतिक विभाजन किया जाता है। क्या क्या है? उच्चावच, मिट्टी और क्या है? जलवायु की विशेषताएं। इन सभी के आधार पर प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हमें भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ना है। तो आइए हम भारत के प्राकृतिक विभाजन को अध्ययन करते हैं। तो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक मैप बना लीजिए भारत का, उसी में दर्शाएंगे कि आखिर वे 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। कहीं कहीं आपको बुक में 6 भी देखने को मिल सकता है, 6 प्राकृतिक प्रदेश, तो उसको अलग से विभाजित किया गया है, आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक भारत का मैप बना लीजिए। मैप बनाने के बाद उसके नीचे लिखिएगा कि भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, आपका हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, ये आपका प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पहला हुआ, हिमालय क्षेत्र। मैप में दर्शा लीजिए। पहला आपका हुआ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो हिमालय क्षेत्र के नीचे आपका उत्तर भारत का मैदान क्षेत्र है, जिसे आप उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। तो ऊपर में क्या है? हिमालय क्षेत्र, उसके जस्ट नीचे है भारत का विशाल मैदान। तो ये आपका उत्तर भारत का मैदान हुआ। तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत 2 क्षेत्र हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दक्कन का पठार कहते हैं, तो उत्तर भारत का जस्ट नीचे आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये हुए आपके 3 प्राकृतिक क्षेत्र। चौथा देखिए, तट एवं द्वीप है, लेकिन कहीं कहीं आपको तट को अलग विभाजित किया जाता है, द्वीप को अलग से विभाजित किया जाता है। लेकिन मुख्यतः आप अध्ययन करेंगे
तो प्राकृतिक क्षेत्रों के अंतर्गत दोनों को एक साथ सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका चौथा हुआ तट एवं द्वीप। तो तट कौन सा? एक आपका पूर्वी तट है, जबकि दूसरा आपका पश्चिमी तट है। तो इसे विभाजित किया गया है, जो तट वाला पार्ट है, तो एक पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी तट कहा गया है, पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी तट कहा गया है। तो ये आपका तट के अंतर्गत हुआ पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। तो इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका चौथा प्राकृतिक प्रदेश हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द्वीप लिखा है, तट एवं द्वीप। तो द्वीप में देखिए, एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, दूसरा है अरब सागर की शाखा। इसको याद कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल के नीचे आपका बंगाल की खाड़ी, जो लेफ्ट साइड में है आपका अरब सागर। तो देखिए, जब चार विभाजन कर लिए होंगे आप अपने कॉपी में, भारत को मुख्यतः चार भागों में, उसके बाद अलग से आप तट एवं द्वीप को विभाजित कीजिएगा, जिसमें तटीय मैदान अभी देखे हैं कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहां पर स्थित हैं। अगला देखिए, द्वीपीय क्षेत्र में तो बंगाल की खाड़ी शाखा, यहां आपको 204 द्वीप देखने को मिलता है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी शाखा पे 204 द्वीप आपको देखने को मिलता है, जिसको हम अध्ययन आने वाले दिनों में करेंगे। इसी में हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख चैनल हैं जो दो द्वीपों के बीच बनता है, जिसको भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि अरब सागर की शाखा में देखेंगे आप, जो अरब सागर है उसकी शाखा में 43 द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा में 204, अरब सागर शाखा में केवल 43 द्वीप हैं। इस तरह से आप जब दोनों को काउंट करते हैं तो टोटल 247 द्वीप आपको भारत में देखने को मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ आपका पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वीप 204 और अरब शाखा द्वीप के आपके 43। तो इस तरह से अगर 6 क्षेत्र पे अध्ययन करेंगे तो 5 हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तट चौथा, द्वीप पांचवा। एक क्षेत्र बच जाता है आपका थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल को उसको स्थानीय उसके गुण के कारण, विशेषता के कारण ही कहा जाता है, जिसे आपको कहीं कहीं भारतीय मरुस्थल पढ़ने को मिल सकता है, तो कहीं आपको थार का मरुस्थल इसके बारे में उल्लेख देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से 6 विभाजित आपको कहीं कहीं दूसरे बुक में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मुख्यतः 4 भागों में ही प्राकृतिक विभाजन किया जाता है। तो इस तरह से केवल हम भारत का प्राकृतिक विभाजन किए आज, जिसमें आपका उत्तरी क्षेत्र पर है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर भारत का मैदान। तो हिमालय जो क्षेत्र है आपका, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र को लेकर 7 सिस्टर वाले भाग में प्रवेश करती है। उसके नीचे उत्तर भारत का मैदान है, यह भी आपका 7 सिस्टर को कवर करता है। इसके अलावा इनके मध्य जो राज्य पड़ते हैं उसको आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। जो मध्य वाला भाग है वह प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार कहलाता है, जबकि जो तट है पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इसके बारे में हम पहले भी देखे हैं। एक बच जाता है आपका थार का मरुस्थल, तो इसकी अलग से विशेषता के कारण ही इसको हम थार का मरुस्थल के अध्ययन करेंगे। द्वीप के बारे में भी देख लिए। तो इस तरह से हुआ आज की कक्षा आपका भारत का प्राकृतिक विभाजन। कल हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को, जैसे अगर हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अध्ययन करेंगे तो पूरा डिटेल केवल उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से उधर हिमालय के भाग स्थित हैं, जैसे वृहद है, ट्रांस हिमालय है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें क्या प्रमुख विशेषताएं हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको ज्यादा फोकस करेंगे। तो इस तरह से हुआ भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है,
तो चलिए आप आज के प्रश्न में लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा काराकोरम दर्रा कहाँ है। पहला प्रश्न, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। राज्य बताना है आपको कि काराकोरम जो दर्रा है कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है, क्या विशेषता है। अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, चिल्का झील के बारे में उल्लेख कीजिएगा। आप चिल्का झील के बारे में जितना जानते हैं उसके बारे में उल्लेख कीजिएगा। तो इस तरह से आपके दो प्रश्न हुए। पहला, काराकोरम दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। दूसरा, चिल्का झील के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह संविधान की कक्षा में और शाम को भारत के भूगोल की कक्षा में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।